साबिक चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश, अदालत की आइंदा समाअत पर भी पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स में कहा, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं, क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। आईन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने विफाकी हुकूमत के वकील के दलाइल पर कहा, हम इन सवालात पर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। नकात नोट कर लें, नैब ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अस खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। सेनेटर फैसल वावडा ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। अता तारड़, कामरान टिसोरी, तलाल चौधरी और मुस्तफा कमाल ने भी बात की। मुझे सिंगल आउट किया गया मगर कोई एतराज नहीं। मेरा गुनाह यह है कि मैंने सवाल उठाए हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, किसी ने कहा है कि मैं प्रॉक्सी हूं तो साबित करना होगा। रिकॉर्ड और सबूत नहीं है तो इल्जामात ही नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप प्रॉक्सी के तहत जजेस को धमकी देंगे? पगड़ियां फुटबॉल बना दी गई हैं, कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा। जो ये सब कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज होंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के नैब तरामीम केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहां तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसल वावडा के खत का जवाब, कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। आईन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। रहनुमा एमके मुस्तफा कमाल ने कहा, एक जज के पास ग्रीन कार्ड है, उनकी फैमिली के पास नेशनैलिटी है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया। अरकान असेंबली को दोहरी शहरियत पर नाअहल किया जाता है। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले को जज होना चाहिए? मुल्क के सबसे मोतबर इदारे पर दाग, सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बातें नहीं, अब अमल करने का वक्त आ गया। आज पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जों के हमालिया नुमा पहाड़ खड़े हैं। हमने कर्जों से जान छुड़वाई है तो दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। आज़ाद कश्मीर काबीना के अरकान से इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर में मौजूद कौम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। कुछ अनासिर ने एहतजाज की आड़ में तोड़फोड़ की। एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार और शहरी जाम बहक हुआ, जिस पर अफसोस है। आजाद कश्मीर एहतजाज के दौरान जाम बहक अफराद के वरसा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के सिपाही हैं। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है साजिश से खत्म कर दी जाती है। अब नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में तरक्की का सफर शुरू हुआ, इसको रुकने नहीं देना। महंगाई बढ़ जाए तो कम करना आसान नहीं होता। नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं। गंदम का कोई बहरान नहीं। गंदम की खरीदारी में करप्शन का रास्ता रुक दिया। मरियम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के दौरानिये में 4 घंटे की कमी। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक। 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे होगी। 18 घंटे वाले इलाकों में 14 घंटे बिजली बंद रहेगी। अली अमीन ने कहा, तयशुदा शेड्यूल से ज्यादा लोड शेडिंग पर मुतल्लिका एक्सीएन के खिलाफ FIR होगी। फौरी रिलीफ ना मिला तो सूबे में अमन व अमान के संजीदा मसाइल जन्म लेने का खदशा है।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक अक्लमंद इंसान है, कोई समझदार आदमी सरकारी इमारत पर कब्जे की बात नहीं कर सकता। हो सकता है कि अली अमीन ने सिर्फ सियासी बयान दिया हो, लगता नहीं कोई भी आइन के खिलाफ इकदाम उठाएगा। कोई इकदाम उठाएगा तो फिर देखा जाएगा। लगता नहीं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी ने बातचीत करनी है तो हुकूमत से करता। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, सदर ममलकत की वफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत। फैसल करीम कुंडी बिलावल भुट्टो से भी मिले, कहा खैबर पख्तूनख्वा हाउस की एनेक्सी में जरूर जाऊंगा। बिलावल भुट्टो जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे, इन्हें पेशावर आने से कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पेट्रोल की कीमत में 15 रोज में दूसरी बार कमी। अब ये मैंने प्याज लेने में मंडी जा रहा हूँ, पहले पेट्रोल डलवाया समझिए, और मंडी पर यहाँ लेने की औकात ही नहीं कि यहाँ से ले सकें। इसके साथ साथ क्योंकि पेट्रोल और दूसरे जो फ्यूल्स हैं, डीजल वगैरह, उसकी वजह से बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए। मेन तो बात है किराया कम करें ना, पेट्रोल कम होता तो किराया भी तो कम करने चाहिए ना, किराया कम नहीं होता। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, किराए कब कम होंगे? क्या अब दूध, दही, रोटी, चिकन, सब्जी के दाम नीचे आएंगे? क्या अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कोई अच्छी खबर आएगी? क्या अब महंगाई की कमर टूटेगी? शहरियों को आसान सवाल के मुश्किल जवाब का इंतजार। IMF पेट्रोल और डीजल पर 18% जर्नल सेल्स टैक्स लगाने का ख्वाहा। पाकिस्तान पर टैक्स निजाम का सर-ए-नौ जायजा लेने पर जोर। जराये के मुताबिक टैक्स जमा करने का हदफ 112 से 115 खरब रुपए के दरमियान मुकर्रर करने पर गौर। कहा, सेल्स टैक्स बहुत सी संगीन नकाइस से रुकावटों का शिकार है। कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी, तारिक बशीर चीमा अपोजिशन रुकन जरताज गुल की नशिस्त की जानिब बढ़े। अपोजिशन अराकीन तारिक बशीर चीमा की जानिब दौड़ पड़े। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन की स्पीकर से मुलाकात। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से मुआफी मांग ली, कहा मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। जरताज गुल ने कहा वाकया नहीं होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कहा, हमारी कोशिश है आगे की तरफ बढ़ें। ऐसे वाकयात होते हैं कि ये चाहते हैं सब डीरेल हो जाए। पहले ख्वाजा आसिफ फिर बिलावल भुट्टो ने बातें की। जरताज गुल के बारे में जो अल्फाज बोले, इस पर बाकी जमातें हमारे साथ हैं। तारिक बशीर चीमा पर कल पाबंदी लगेगी। माह से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें खाली हैं। नैब की अदालतें कब से खाली हैं? बंदे बगैर ट्रायल के जेल में हैं। आप चाहते हैं कि वहीं पड़े रहें? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के एटीसी रावलपिंडी से केस मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, हुकूमत बिला वजह हमसे क्यों खौफजदा है? हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि वजीर आला मरियम नवाज को तकलीफ दें, मगर काबीना की सरबराही वजीर आला करती हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से जजों की तकर्री से मुताल्लिक कायम कमेटियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रहनुमा IPP ऑन चौधरी ने कहा, मुल्की हालात बेहतर होने लगे तो चंद अनासिर साजिशें शुरू कर देते हैं। कहीं पर नाइंसाफी है तो कहीं मुदाखलत है। एक पार्टी रहनुमा को अकामे पर घर भिजवाया दिया। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। दानियाल चौधरी बोले, पाकिस्तान में शराब की बोतल पर भी सो मोटो हुआ। तमाम इदारे कानून के मुताबिक चलें। राजा उसामा सरवर ने कहा, मखसूस इदारों को टारगेट किया जा रहा है। मुल्क के साथ जुल्म की इंतहा है। रावलपिंडी से मुबैना अगवा होने वाली 2 बच्चियां कराची से बाजियाब। कराची पुलिस ने बच्चियों को रावलपिंडी पुलिस के हवाले कर दिया। कहा, घरेलू मुलाजमा एक बच्ची को थाने लेकर पहुंची। बच्ची की कजन शेल्टर होम में मौजूद थी। रावलपिंडी पुलिस से राबता करने पर मालूम हुआ कि ब्यूटी पार्लर की मालिक ने बच्चियों को अगवा करके कराची मुंतकिल किया।
मुल्क भर में पारा हाई, दादू और जैकबाबाद का दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलनगर, ओकाड़ा और सक्खर में 47 डिग्री रिकॉर्ड, नवाबशाह में 46, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान में 45 डिग्री, कराची में 38, लाहौर में 42, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा इस्माइल खान में 43, बन्नू में 41 और पेशावर में 39 डिग्री। इस्लामाबाद में बारिश, पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी का इम्कान, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में 18 मई तक बादल बरसेंगे। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीलम जहलम मंसूबे में फॉल्ट की तहकीकात की हिदायत। कहा, उम्मीद थी अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट आ जाएगी। 9-10 माह हो गए, तहकीकात मुकम्मल ना होना ज्यादती है। गरीब मुल्क का $5 अरब लगा, हमें ख्याल रखना चाहिए। कौम के साथ ज्यादती है तो इसका हर्जाना अदा करना होगा। हुक्काम को रवा माह के आखिर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान का मसला मुज़ाकरात और गुड गवर्नेंस से हल किया जा सकता है। नाराज बलोच यहाँ के नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। अलमिया है कि हम अपनी मर्जी से तारीख लिखते रहे हैं, तारीख वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ आधा सच बताया जाता है। कैसे पता चलेगा कि किस लापता शख्स के पीछे कौन है? इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में रोटी की कीमत 18 और नान की 22 रुपए मुकर्रर। देही इलाकों में रोटी 16 और नान 20 रुपए में मिलेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया और सरकारी वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, नई मुतफ़िका कीमतों का तयन होना खुशाइंद है। नान बाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में मखदूम अली खान का इंतखाबात केस का हवाला। कहा, इंतखाबात केस में दरखास्तें हाई कोर्ट में जेर इल्तिवा होने पर खारिज हुई थी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन केस में ऐसी ही वजूहात पर हम 2 जजेस ने केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल हो जाता तो इलेक्शन बर वक्त होते। 7 रुकनी बेंच ने कहा, 90 दिनों में इलेक्शन हो, मगर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जब मेरे साथ बेंच में बैठे, हमने तो 12 दिन में इलेक्शन करवा दिए। आप जिस बेंच की बात कर रहे हैं उसमें खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मैं नहीं था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद पर यलगार करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर केपी हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगाई। वजीर आला ऐलान करें तो आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन हम इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुज़ाकरात की बात को कमजोरी ना समझा जाए। फवाद चौधरी की ट्रैफिक जाम करने के मुकदमे में जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने कहा, फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जाम करने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। लाहौर बड़ा शहर है, शहर में बगैर किसी वजह के ट्रैफिक जाम रहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हद तक इज्जत का कानून वक्त की अहम जरूरत है। तनकीद और इल्जाम में फर्क होता है। इल्जाम की सियासत को हमें पीछे छोड़ना होगा। हद तक इज्जत का कानून सिर्फ सियासतदानों के लिए है। कराची के इलाके मंगूपीर में लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। मुलजिम की फायरिंग से एक शहरी भी जख्मी हो गया। साइड सुपर हाईवे पर रेंजर्स की पुलिस की हमरा कार्रवाई। शहरियों से लूट मार में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के आरे बाजार में कार सवार मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। 3 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 1 मुलजिम फरार। मुलजिमान से अगवा बराए तावान के लिए ली गई 1 करोड़ रुपए से जायद रकम और असलहा बरामद। पाकपतन में ड्राई फ्रूट के स्टोर से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 63 किलो मनशियात पकड़ी गई। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मनशियात खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई, जो जनूबी पंजाब सप्लाई होना थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 2017 में जायदाद दी, जिसको 2023 में फरोख्त कर दिया। अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। इलेक्शन गोशवारों में जिक्र है, मुझसे मुताल्लिक खास तासुर दिया गया। ये ज्यादती है। सारी जिंदगी की कमाई को गैर कानूनी बना रहे हैं। दुबई में बहुत से लोगों की जायदाद है, लेकिन उनका नाम नहीं आया। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूंगा सरमायाकारी करूंगा।
बदकिस्मती है कि हमारे यहां कारोबार करने वालों को सिर्फ गाली मिलती है। वजीर आला पंजाब की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए जदीद आलात खरीदने का फैसला। आईजी पंजाब ने हुकूमत ने 14 करोड़ 91 लाख रुपए मांग लिए। सीसीटीवी कैमरे, एलईडीज, लाइट्स, जनरेटर वगैरह खरीदे जाएंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 266 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर 14 पैसे महंगा, इंटरबैंक में कीमत 278 रुपए 40 पैसे हो गई। सोना 1,500 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,46,000 रुपए तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी हॉकी टीम को शाबाश कहा। हार जीत गेम का हिस्सा है, आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुआ हूं। पूरी कौम गवाह है कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल हम हारे नहीं जीते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान में हॉकी दोबारा उरूज पर पहुंचेगी। वज़ीर आज़म हाउस में कौमी टीम के एजाज में तकरीब, वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों में चेक भी तकसीम किए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीन के एक्सियम बैंक के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक तबादला ख्याल। इसहाक डार ने सी पैक के तहत पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए भरपूर हिमायत को सराहा। बैंक को तवानाई, ज़राअत में सरमायाकारी की दावत। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, BRT ऑरेंज लाइन से ग्रीन लाइन को मिलाने के लिए फिलहाल एक आर्जी इकदाम है। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन के ट्रैक पर ले जाएंगे। नई गाड़ी रजिस्टर्ड होने तक शोरूम से बाहर नहीं आएगी।